हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये जो हम कविता ले रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। एक तो जैसे हिंदी में हिंदी साहित्य विभिन्न कालों में विभाजित है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ऐसे ही इंग्लिश में भी जो अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग नाम हैं। जॉन डन जो है वो इंग्लिश में मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट जो होते हैं वो थोड़ी अलग टाइप की, जो कंपैरिजन जब तुलना करते हैं तो बहुत अलग तरह की तुलना करते हैं, इसलिए इनका नाम मेटाफिजिकल पोइट्स है। एग्ज़ाम में हमें आप एक कॉम्प्रिहेंशन पैरा होगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। मतलब वहाँ पे हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, दो तरह से आता है, या तो पैरा होता है वहाँ पे और आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, या विदाउट स्टैंजा वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। तो हम ये कविता अपनी शुरू करते हैं, जॉन डन की डेथ बी नॉट प्राउड, जिसमें टाइटल ही शो कर रहा है डेथ बी नॉट प्राउड के जो कवि है, पोइट, डेथ को धमका रहा है। आमतौर पर जो इंसान के दो ही शत्रु माने जाते हैं, समय और डेथ, जिनके आगे इंसान को झुकना पड़ता है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे जो पोइट है वो डेथ को ही कह रहा है कि बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी mighty and dreadful, for thou art not so। दी इंग्लिश में यू, पुरानी इंग्लिश में जो यू शब्द के लिए दी भी यूज होता था, तो ये है डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। भले ही कुछ लोग तुम्हें माइटी एंड ड्रेडफुल, बहुत शक्तिशाली, बहुत भयानक कुछ लोग तुम्हें समझते हैं, लेकिन तुम इसका घमंड ना करो। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, क्योंकि तुम ऐसी हो नहीं, ना तुम भयानक हो ना तुम ड्रेडफुल हो। फॉर होम दाउ थिंकेस्ट, फॉर क्योंकि, होम दाउ थिंकेस्ट दाउ डज ओवरथ्रो, क्योंकि जिनको तुम सोचती हो तुमने ओवरथ्रो कर दिया, बाहर निकाल दिया। डाई नॉट, वो मरते नहीं। पुअर डेथ, ओ डेथ तुम तो खुद ही पुअर हो। नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, ना तो तुम किसी और को ना मुझे मार सकती हो। कैसे? अब पोइट जो है वो एग्जाम्पल देता है, कारण बताता है कि उसे क्यों लगता है जो पोइट है वो डेथ है जो ना वो माइटी है ना ड्रेडफुल है, ना भयानक है ना शक्तिशाली है, कि किसी को नहीं मार सकती, किसी को वो बाहर नहीं निकाल सकती। कैसे? फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, रेस्ट करना और सोना ये भी मौत की ही तस्वीर होती है। कोई अगर बहुत गहरी नींद में है तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है। तो जैसे रेस्ट और स्लीप तुम्हारी तस्वीर ही हैं, और इनसे मच प्लेजर, सोने और आराम करने से बहुत आनंद मिलता है। तो जो मौत है, जो परमानेंट रेस्ट और स्लीप है, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, फिर तुमसे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। अगर सिर्फ थोड़ी देर सोने से और आराम करने से बहुत आनंद मिलता है, फिर डेथ जो परमानेंट आनंद है उसमें तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो तुम, जहाँ हमें परमानेंट रेस्ट और स्लीप मिलने वाली है, बहुत प्लेजर मिलने वाला है, बहुत खुशी देने वाली हो तुम, भयानक कहाँ हो। और सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, इसीलिए हमारे अच्छे व्यक्ति जो बेस्ट लोग होते हैं वो तुम्हारे साथ बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि तुम आनंद देने वाली हो। तुम्हारे साथ अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं क्योंकि ये उनकी बोन्स को रेस्ट देती है और उनकी सोल्स को डिलीवरी देती है। जिंदगी से घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, तो ये यहाँ तो सोल डिलीवर हो जाती है, बोन्स को रेस्ट मिल जाता है। ए मौत तूने मुझे कैद से निकाला है, सयाद समझता था कि मैं आज़ाद हो नहीं सकता। तो मौत तो हमें ज़िंदगी के दुखों से आज़ाद करती है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, और
तुम शक्तिशाली कहाँ हो? तुम्हें तो किसी चीज, किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे कहते हैं ना, जब भी कोई मौत हो जाती है तो अरे उसका भाग्य ही ऐसा था, कारण बन गया, जाना ही था। तो डिफरेंट डिफरेंट रीज़न दिए जाते हैं कि तुम फेट की, किस्मत की, चांस की, किंग्स की, और डेस्परेट मैन, निराश व्यक्तियों की। कई बार कोई निराश व्यक्ति खुद सुसाइड कर लेता है या किसी का मर्डर कर देता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो तुम तो किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो, तुम अपना काम स्वयं तो कर ही नहीं सकती। Thou dost with poison, war and sickness dwell, और मरने का कोई कारण बनता है, कभी जहर, कभी वॉर और कभी बीमारी। तो तुम तो उनमें रहती हो, तुम अपना काम स्वयं कर कहाँ सकती हो। बेटर देन दाई स्ट्रोक, और ये जो चीज़ें हैं तुमसे बेहतर तुम्हारा काम, सॉरी एक लाइन है बीच में, एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। तो जैसे कभी पॉइजन से, कभी वॉर से, कभी सिकनेस से व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ऐसे ही पॉपी और अदर चार्म्स भी व्यक्ति को सुला देते हैं। कोई भी नशा करके भी इंसान की हालत ऐसे ही हो जाती है कि जैसे वो जीवित नहीं है। तो पॉपी और चार्म्स भी हमें सुला सकते हैं। और इनका जो बेटर देन द स्ट्रोक, इनका हमला, नशे की वजह से सोना या किसी और कारण से सोना, तो इनका जो हम पे हमला होता है वो तुमसे ज़्यादा बेटर होता है। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, फिर तुम क्यों फूल रही हो। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, एक बार मृत्यु और उसके बाद वी वेक इटरनली। मौत का जो डर है, एक बार मौत का हमला हुआ फिर निकल गए, उसके बाद हमारा रीबर्थ हो जाएगा, हम इटरनली वेक कर जाएंगे। तो तुम हम पे एक बार ही हमला कर सकते हो, और जब तुम्हारा हमला हुआ हमारा डर खत्म। डेथ शेल बी नो मोर, हम नहीं तुम खत्म होगी। डेथ दाउ शेल डाई, एक बार मरने के बाद तुम खत्म हो जाओगी, हम नहीं। इस बात को कि डेथ की डेथ हो जाएगी, कैसे इस बात को समझा जा सकता है। अमेरिकन ड्रामा है एक, कि एक बूढ़ी लेडी के 7 बेटे थे और वो समुद्र के सहारे अपनी आजीविका चलाते थे, और 6 बेटे उसके समुद्र में जाके मारे गए। तो वो 7वें बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसको बिल्कुल समुद्र में जाने नहीं देती थी। तो जब फाके होने लगे तो एक दिन वो बेटा चोरी से निकल गया और जाके वो भी उस समुद्री तूफान में मारा गया। तो जब उस ओल्ड लेडी की बेटी ने आके बताया उसको, माँ को, जो हमेशा डरती रहती थी कि बेटा कहीं चला ना जाए, बेटा कहीं इसको कुछ हो ना जाए, पल पल जो मौत के साए में जीती थी, जब बेटी ने आके बताया कि माँ भाई नहीं आएगा, मारा गया, तो उस ओल्ड लेडी ने बहुत ही संतोष के साथ कहा कि चलो अब खोने को कुछ भी नहीं रहा और अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। माने मृत्यु जब डरा रही है तो एक बार इसका हमला होने के बाद फिर हमारा डर खत्म हो जाता है। तो अब पोइम के अंदर देखो किस तरह से पोइट ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि डेथ तुम घमंड मत करो, ना तो तुम शक्तिशाली हो और ना ही तुम्हारा हमला हमें ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारा रीबर्थ हो जाना है। वास्तव में लिटरेचर में कहा जाता है कि आपकी जो असली ज़िंदगी है वो आपकी मौत के बाद ही। अब यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आपके जाने के बाद ही देखा जाता है। तो वास्तव में हमारा जीवन 2 तरह से, एक तो हमारा रीबर्थ हो जाएगा उस तरह से, और हमारा जो जीवन है वो मौत के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे कंट्रीब्यूशन को इवेल्युएट किया जा सकता है कि हम वेदर वो योगदान हमने समाज में कुछ दिया या नहीं। तो पोइट का कहना है कि मौत, ना तुम फ्राइटफुल हो, ना तुम माइटी हो और ना तुम हमें डरा सकती हो, तो तुम कोई घमंड मत करो। थैंक यू स्टूडेंट्स। होपफुली आप नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक कॉम्प्रिहेंशन लेके इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।